नमस्कार, बोलने से बदलेगा में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। नरसिंहपुर में एक सरफरा लड़की का गला रेतता रहा, लोग देखते रहे। जिला अस्पताल में लड़की की गला रेतकर हत्या कर दी, लोग देखते रहे। लड़की वही मर गई, लोग देखते रहे। सरफरा लड़की से एक तरफा प्यार करता था। भोपाल में लीव इन में रह रहे थे। शख्स ने गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी, शव को बेड पर रखकर वही सोता रहा। बताया जा रहा है कि युवक लिव इन पार्टनर थे दोनों, और युवक जो है वो अपनी पार्टनर से जलता था, उस पर शक भी करता था। दोनों ही मामले परेशान करने वाले हैं, डराने वाले हैं, अलर्ट करने वाले हैं। आखिर क्यों ये हो रहा है? रिश्तों में इतना अविश्वास क्यों? किसी की जान लेने से बेचक क्यों नहीं? आप भी हमें कॉल करें, अपनी राय रख सकते हैं। हमारा नंबर है 8178999182। जिस जगह यह घटना हुई वहां एनडीटीवी संवाददाता संजीव चौधरी पहुंचे। वहां से पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसके साथ ही आपको यह बताते हैं कि मृतका के माता पिता ने संध्या के किसी भी लड़के से संबंध होने से इनकार किया था। पहले एक रिपोर्ट, फिर हमारे साथ एक पैनल होगा, करेंगे चर्चा। इस समय हम नरसिंहपुर के जिला अस्पताल में हैं। इसी अस्पताल में एक प्रशिक्षु नर्स की हत्या कर दी गई। देखिए, सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो यहाँ पर सबसे बड़ी सुरक्षा का इंतजाम जो है वो ये एक डंडा है जो अभी फ़िलहाल बिना गार्ड के यहाँ पर टिका है, और जो 14 गार्ड्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, वो किसी एक निजी एजेंसी के द्वारा ये गार्ड लगाए गए हैं। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ पर ये हत्या की गई थी। यहाँ पूरे में कर्मचारी थे, पेशेंट्स थे और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन जब ये घटना की गई है तब किसी ने नहीं पकड़ा, न किसी ने बात की, न किसी ने रोका। ये इमरजेंसी इकाई है, इस इमरजेंसी इकाई में ही वो आई थी, क्योंकि वो एक प्रशिक्षु नर्स थी। 12th क्लास के बाद जो प्रशिक्षु नर्स होती हैं वो थी यहाँ पर। ठीक आकस्मिक चिकित्सा कक्ष जो यहाँ पर है, ये आकस्मिक चिकित्सा कक्ष के सामने ही यहाँ पर हत्या की गई है। वो जो आराम से बैठ के उसने यहाँ पर हत्या की। इसी आकस्मिक चिकित्सा कक्ष से उसकी वीडियो बनाई गई थी जो अब सब तरफ वायरल हो रही है। लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि जब हम आज यहाँ पर आए हैं और अलग अलग लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोई भी एक ऐसा नहीं मिल रहा हमें जो ये कह सके कि वो उस दिन घटना स्थल पर था। जो डॉक्टर थे वो बीमार हो गए हैं, उन्होंने 3 दिन की छुट्टी ले ली है। जिन्होंने वीडियो बनाया था और जो नर्सिंग स्टाफ था वो भी, उसका भी स्वास्थ्य खराब हो गया है, उन्होंने भी छुट्टी ले ली है। सिविल सर्जन का कहना है कि वो हालांकि रोज़ ब्लड देखते हैं, लेकिन इस तरीके की घटना रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। इसलिए संभव है कि लोग अपनी मानसिक संतुलन ना बना रख पाएँ और बीमार हो जाएं, इसीलिए उन्होंने छुट्टी ली है। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि जिस तरह अभी देखिए इतने सारे लोग यहाँ पर ये वीडियो को देख रहे हैं, उसी तरह से कल भी 50 लोग यहाँ पर खड़े थे, लेकिन किसी ने ना तो आवाज़ निकाली, ना बचाने की कोशिश की, और ना कोई उसके पास गया। हत्या करने के बाद हत्यारा आराम से निकलकर अपने घर चला गया, किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। ये मानवता को शर्मसार करने वाली एक बहुत बड़ी घटना है जो जिला अस्पताल नरसिंहपुर में हुई है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। उधर मृतका के माता पिता ने बताया कि संध्या का किसी लड़के से कोई संबंध नहीं था और न ही किसी ने परिवार को धमकी दी थी। परिवार ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ एक पैनल होगा, करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। हम संध्या चौधरी के घर आए हैं। संध्या चौधरी के पिताजी हमारे साथ हैं। क्या हो गया, ये कैसे हो गई ये घटना? जो सर, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मेरी बच्ची 2 बजे अस्पताल जाती है। मैं तो सर दुकान लगाया था, मुझे कोई पता नहीं है कैसा हुआ, क्या हुआ है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो लड़के ने आप लोगों को भी कुछ समय पहले धमकाया था? नहीं धमकाया, उसने पुलिस को बयान दिया है? कोई विषय चर्चा नहीं भैया, वो के विषय में कोई नहीं। तो आपकी लड़की जो थी वो कभी उससे मिली है या कुछ आपको जानकारी दी? कोई जानकारी नहीं, कभी नहीं मिली। क्या चाहते हो? सर, मेरे हिसाब से तो सर उसको वो कठिन से कठिन सज़ा होना चाहिए, ताकि आम लोगों को भी सीख लगे, ताकि ऐसी घटना अपने शहर में न हो पाए। और दूसरी बात चाहे कि बेचारा गरीब है, सब्जी की दुकान लगाकर गुजर बसर कर रहा है, उसको आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए।
संध्या के चाचा को सबसे पहले सूचना मिली थी। जब आपको सूचना मिली कि ऐसी घटना हो गई तो फिर क्या किया आप लोगों ने, कैसे पहुंचे, जब देखा तो क्या है यहाँ स्थिति? से हॉस्पिटल से कोई आदमी आया था बताने के लिए, तो हम तो घर पे नहीं थे, हमारी बच्ची थी, वो लड़की की माँ थी संध्या की, वो हमारी बच्ची थी, इतने लोग घर में थे। तो यहाँ से फ़ोन पहुँचा मोहल्ला से हमारे पास, तो हम वहाँ से दौड़े पहुँचे वहाँ पे। जब वहाँ देखी तो बच्ची ख़त्म मिली हमें। घर वालों को उसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि उसने अपने बयान में कहा है कि उसने घर वालों को भी धमकाया था कि यदि उसकी बात नहीं मानी गई तो वो स्वयं को भी ख़त्म कर लेगा और लड़की को भी हत्या कर देगा। बहुत कठिन समय है। ये बेटी की माँ है, ये जब से ये घटना हुई है परेशान है। क्या चाहती हूँ आप? जैसी मेरी बेटी की हत्या की, मैं तो वही चाहती, उसको भी फांसी होना चाहिए, वो भी ना बच पाया। कल के दिन आए, आज तो मेरी बच्ची की, कल के दिन किसी की भी बच्ची हो सकती है, इसलिए मैं यही चाहती, उसको भी फांसी की सज़ा होना चाहिए। खून के बदला खून नहीं, जब ये समझ में आएगा आदमों को। क्या कैसी थी आपकी बेटी, स्वभाव में कैसी थी? मेरी बच्ची बहुत अच्छी थी स्वभाव में। मेरी बच्ची गई तो किसी में दिखाता ही नहीं है, इतना अच्छा स्वभाव। तो हर एक बात में से कहती, मम्मी मैं हूँ तेरा सहारा, मैं ही तेरा सहारा बनूंगा मम्मी, जिंदगी तेरा पालन पोषण करूंगा, और मैं यहीं जहाँ पर आप रहेंगी मैं वहीं रहूंगी मम्मी। मेरी शादी भी हो जाएगी फिर भी मैं आपको ज़िंदगी भर मेरे माँ बाप को सहारा दूंगी। मैं कह एक ही सहारा था सर मेरा था, और उसी को छीन लिया आदमों ने। अब मैं क्या करूँ, मैं बेसहारा हो गई होंगी। क्या बोल के निकली थी आपसे? बोल के निकली थी कि मम्मी 2 बजे की ड्यूटी हैगी, तो मम्मी मैं ड्यूटी जा रही होंगी। तो मैंने कही ठीक है बेटा चली जाओ ड्यूटी। रोज़ तो जा रही आ रही थी। मेरे को क्या पता था कि मेरी बेटी को ऐसा मार डालेंगे, ऐसा कत्ल कर देंगे। ये बात कभी उसने बताया कि कोई लड़के उसको परेशान कर रहे हैं, उसको फ़ोन लगाते हैं, रास्ते में रोकते हैं, ऐसा कभी उसने आपसे चर्चा की? कभी नहीं बताया उसने मुझको, उसको बा ने कभी नहीं बताया कि मैं से ऐसे कोई परेशान कर रहा, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं थी। कुछ बात होती तो बताती मेरे को, कुछ बात ही नहीं थी। अचानक घटना हो गई है। घर के सभी लोग हतप्रद हैं क्योंकि एक सीधी सादी लड़की थी जो अपने काम से काम रखती थी, स्कूल जाती थी, फिर ड्यूटी पे जाती थी। कभी उसने घर पे शिकायत भी नहीं की कि किसी ने भी उसके साथ कोई छेड़छाड़ की हो या उसे परेशान करने की कोशिश की हो। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए।